नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ खास वीडियो सिंह लगन और मिथुन राशि वालों के लिए, जो कि मैं हर बार लेके ही आता हूँ कुछ नई-नई कहानियों के साथ। तो इसमें आज हम जानेंगे कि इन लगन और राशि के लोगों को किन-किन समस्याओं का ज़्यादातर सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ में थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन आ जाती है, यानी कि उतार-चढ़ाव होता रहता है उन समस्याओं की वजह से। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी सिर्फ लगन सिंह है और उनके लिए भी है जिनकी राशि मिथुन है। तो मैं इसमें अलग-अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहले सिर्फ लगन के बारे में, फिर राशि के बारे में। और अगर आपकी लगन और राशि दोनों सेम है, मतलब कि आपकी सिंह लगन भी है और मिथुन राशि भी है, तो आप इन दोनों बातों को मिक्स करके अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो। तो आइए अब बिना समय गवाए सीधे सीधे बात करते हैं कि क्या है वो परेशानियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह लगन की, यानी कि जिनकी सिर्फ लगन सिंह है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो सिंह लगन के जातक बहुत ही ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ये लोग अपने व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनैलिटी को। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके जीवन में कौन कौन सी समस्या आती है? तो सबसे पहली समस्या है अति आत्मविश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। सिंह राशि के जातक कभी कभी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं जिससे वे दूसरों की बातों को जो है अनदेखा करते हैं। यह उनके रिश्तों और करियर दोनों में समस्याएं पैदा करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से वो खुद को सही और दूसरों को गलत मानने लगते हैं कभी कभी, जिससे उनके संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन हमेशा रेमेडीज ही नहीं होता है, कुछ चीजें खुद भी ख्याल रखनी पड़ती है। तो इसमें आपको विनम्रता और सहनशीलता का प्रयोग करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि वे विनम्र रहे और सहनशील का जो है उनका विकास करे, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और समझे, और कोशिश करे चुप रहने की और ये ना सोचने कि कोई आपको जज कर रहा है। तो अपने विचारों और दृष्टिकोण में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाए। उदाहरण के लिए, एक कार्यालय में यदि किसी सिंह लगन के व्यक्ति का सहकर्मी कोई सुझाव देता है तो उसे पहले सुनना और समझना चाहिए, बजाय इसके कि तुरंत उसे खारिज कर दे या उसकी बातों को ये समझे कि ये मुझे जज क्यों कर रहा है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अब बात करते हैं समस्या नंबर 2, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2, काम का अत्यधिक दबाव। जो काम का प्रेशर बहुत लेते हो। तो सिंह लगन के लोग अपने काम को लेकर बहुत ही जुनूनी होते हैं, जिसमें वे अक्सर खुद को अत्यधिक दबाव में डाल लेते हैं। यह उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। ज्यादा काम का दबाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप तनाव और थकान का शिकार बन सकते हैं और इरिटेट हो सकते हैं, और बजाय इसके कि आप ये अपनी इस इरिटेशन को कहीं और ना निकाल दें। इसका समाधान ये है कि टाइम मैनेजमेंट और रेस्ट, यानी कि समय प्रबंधन और आराम, समय को सही मैनेज करें और अपने लिए आराम का समय भी निकालें। योग और ध्यान का अभ्यास करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, जिससे मन और शारीरिक दोनों स्वस्थ रहेंगे। नियमित व्यायाम और उचित नींद का ध्यान आपको रखना जरूरी है। खासकर उचित नींद आप में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट डेडलाइन के समय सिंह लगन के जातक को समय समय पर छोटे ब्रेक लेने चाहिए और ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग भी करना चाहिए। तो कुछ ऐसी विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आती है समस्या नंबर 3 की, आलोचना को सहन ना करना। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कभी कभी हम पे एलिगेशन लगा लेता है या हमारी आलोचना करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि खासकर सिंह लगन वाले उससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित यानी कि जल्दी से उस बात को रिएक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि सिंह लगन के लोग स्वभाव से नेतृत्वकर्ता होते हैं और उन्हें प्रशंसा पसंद होती है। लेकिन जब उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वे इसे सहन नहीं कर पाते और नाराज भी हो सकते हैं और स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो इन बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आलोचना को, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो चुप रहकर उसकी बातों को अवॉइड करके, इग्नोर करके अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ सकारात्मक आलोचना को स्वीकारें और इसे अपने विकास का एक अवसर माने। ये समझिए कि वो इसीलिए आपकी आलोचना कर रहा है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आत्म मूल्यांकन करें और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करें।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोग अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और सामाजिक होते हैं। ये लोग बहुत ही अनुकूली और संवादशील होते हैं, लेकिन इनके जीवन में भी कई समस्याएं होती है। इनकी समस्या नंबर 1, निर्णय लेने में कठिनाई, यानी कि डिसीजन प्रॉब्लम। मिथुन राशि के लोग अक्सर अपने विचारों में उलझे रहते हैं और उन्हें सही निर्णय लेने में कठिनाई भी होती है। यह उनके व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करता है। कभी कभी वे इतनी सारी संभावनाओं पर विचार करते हैं कि वे सही निर्णय नहीं ले पाते। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि स्पष्टता और प्राथमिकताएं। स्पष्टता से सोचे और प्राथमिकताओं को समझे कि पहले क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर निर्णय लें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, किसी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उन्हें अपने दीर्घकालीन करियर लक्ष्यों और व्यक्तिगत इच्छाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो या आपको कोई जॉब ऑफर आ रहा है, तो उस जॉब को पहले एनालाइज करें कि उससे आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। उसका सही गलत दोनों पहले सही ढंग से सोचे समझे, तो फिर जाके उस पर आप काम कर सकते हैं। अब समस्या नंबर 2 आती है, प्रॉब्लम नंबर 2, जल्दी ऊब जाना। मिथुन राशि के लोग जल्दी ऊब जाते हैं और इससे उनका ध्यान भटकता है। यह उनकी उत्पादकता को, यानी कि प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। वे एक ही काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते और नए नए कामों में उलझ जाते हैं। ये आपकी एक मेन प्रॉब्लम है कि पहले आप एक काम को पकड़ते हो, इंटरेस्ट बहुत रहता है हर चीज को करने का, तो उस इंटरेस्ट के चक्कर में आप पहले एक काम पकड़ोगे, फिर उसे कुछ टाइम के लिए करोगे, बस जैसे ही उस काम से आप बोर हो गए, अगर उसमें आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिल गई, तो फिर आप उस काम से उब जाते हो। फिर आप दूसरा पकड़ने लग जाते हो कि नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब ये करते हैं। तो इसका समाधान ये है कि एकाग्रता और विविधता। एकाग्रता का अभ्यास करें, अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करें और अपनी कार्यों में विविधताएं लाएं। अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें एक एक करके पूरा करें। विभिन्न गतिविधियों में भाग लें, जिससे उनका मनोबल बना रहे और उनका ध्यान केंद्रित रहे। अब उदाहरण के लिए, यदि वे किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर अन्य रुचिकर गतिविधियों में शामिल हो। अब आती है समस्या नंबर 3, अनिर्णय और द्वंद्व। मिथुन राशि के लोग अक्सर द्वंद्व में रहते हैं और सही दिशा तय करने में कठिनाई भी होती है। यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। उसका समाधान ये है कि आत्मनिरीक्षण और सलाह। आपको अपने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले परिवार या दोस्तों से सलाह जरूर ले। ये बात अलग है कि अगर आपको सलाह लेना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे पर्सन से आप सलाह ले सकते हो जिनसे सलाह लेना आपको अच्छा लगता है, या फिर जिन्हें आपने एक प्रायोरिटी दे रखी है अपनी लाइफ में, उनसे सलाह जरूर ले। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि वे करियर बदलने का विचार कर रहे हैं, तो उन्हें अपने वर्तमान स्थिति के लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए और अपने विश्वास पात्र लोगों से सलाह लेनी चाहिए कि आपको जॉब को चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी सिंह लगन और मिथुन राशि के जीवन की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। इसमें हमने जाना कि इन लगन और राशि के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान क्या है। नया सीखने को अगर मिला हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।